गुड मॉर्निंग। आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरा की ढाणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने द्विघात समीकरण के शून्यांक के ये मूलों के द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति के बारे में सीखा था तथा मूल वास्तविक व अलग अलग हो, मूल वास्तविक व समान हो तथा मूल काल्पनिक हो, तीनों कंडीशनों पर सीखा था। कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक। शेष प्रश्न रह गए थे ये 3 क्वेश्चन। देखो प्रश्नावली है आपकी 3.5, ये प्रश्नावली चल रही है 3.5 के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये लास्ट चरण के क्वेश्चन है। देखो तीसरा प्रश्न आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दे रहा हूं मैं। के ऐसे मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व क्या हो, अलग अलग हो। वास्तविक व अलग अलग हो तो आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। पहले वाले प्रश्न में चलो, पहले वाला प्रश्न दे रखा है kx स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 0। मान वही बात है, सबसे पहले a का मान ज्ञात करेंगे, k आया, b का मान ज्ञात किया 2, c बराबर 1। अब आप जानते हैं मूल वास्तविक व क्या है, वास्तविक व अलग अलग है। पहले प्रश्न में कहा है भिन्न है, भिन्न का मतलब क्या है, अलग अलग है। तो देखो भिन्न तभी होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4a का मान k और c का मान 1 बड़ा होगा किससे, 0 से। 2 का स्क्वायर करो, बताओ क्या होगा, 4 माइनस 4k बड़ा होगा किससे, 0 से। इसको थोड़ा सा गौर से देखना, ये उधर जाएगा तो आप जानते हैं 4 बड़ा का निशान और 4k, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 है वो बड़ा है किससे, k से। इसका मतलब k का मान 1 से छोटा ही होना चाहिए। यदि k का मान 1 से छोटा है तो इसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। तो k की शर्त क्या हो गई, k ऐसे मान ज्ञात करो तो k के मान होंगे किससे छोटे होंगे, बताओ ये, क्योंकि जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा है, इसका मतलब ये 1 बड़ा है, k छोटा है, तो k का मान 1 से क्या होगा, छोटा ही होगा। यदि k का मान 1 से छोटा है तो मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। ये तो हो गई तीसरे के पहले प्रश्न की बात। दूसरा प्रश्न देखो क्या है। दूसरा प्रश्न है kx स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 1 बराबर 0। आप जानते हैं यहाँ a बराबर k है, b होता है अक्ष का गुणांक 6, c होता है अचर पद, और प्रश्न में दे रखा है मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हैं, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, a का मान k है, c का मान 1 है, ये बड़ा हो गया। इसको उधर भेज दो तो 36 इज ग्रेटर देन हो जाएगा 4k, ये भाग लग जाएगा तो 9 आ जाएगा, अर्थात 9 से छोटा ही होगा k का मान। k का मान किससे छोटा होगा, 9 से छोटा होगा, और 9 से छोटा है तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। फिर तीसरे प्रश्न की लास्ट, तीसरे का तीसरा, बोलो क्या दे दिया, x स्क्वायर माइनस kx प्लस का 9 बराबर 0। a बराबर यहाँ 1 है, b बराबर माइनस का k और c बराबर आ गया 9। मूल भिन्न भिन्न है, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हैं। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा होगा 0 से। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है, बी स्क्वायर मतलब माइनस के k का स्क्वायर, तो k स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है, c का मान है कितना, 9 है, ये ग्रेटर देन होगा 0 से। 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 उधर जाएगा, k स्क्वायर ग्रेटर देन 36, तो k का मान पक्का ही आप जानते हैं k का मान क्या होगा, यहाँ 2 चीज होंगी, k का मान। अगले ने कहा है कि k स्क्वायर 36 से बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, 36 से बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो k का मान आप कह देंगे पक्का ही 6 से बड़ा ही होगा।
6 से छोटा नहीं होगा, 6 से क्या होगा, बड़ा ही होगा, या -6 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि -6 से छोटे का भी यदि स्क्वायर करते हैं तो यहां ये कह देंगे कि ये मान -6 से भी बड़ा होगा। तो के का मान इससे और यहां लगा करके -6 ऐसे कर देंगे। इस लाइन का अर्थ ये होता है कि -6 से छोटा और 6 से बड़ा होगा। -6 से छोटा आप जानते हैं माइनस की संख्याएं जितनी भी हैं उन सब से छोटा, ठीक है। जैसे देखो मैं यहाँ एक समझाते हो 0, यहाँ -6 आ गया और यहाँ 6 आ गया, ये 6 से बड़ा ही होना चाहिए मान। तो 6 से बड़ा मतलब ये होगा, 6 से बड़ा 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। और -6 से छोटा, -6 से छोटा मान होना चाहिए, -6 से छोटा, -6 से छोटे ये सारे छोटे, ये -6 से, यानी -7, -8, माइनस के इस प्रकार से। तो वो उनका स्क्वायर करेंगे 36 से बड़े ही होंगे। अतः है उत्तर आएगा -6 से तो बड़ा और 6 से छोटा होगा। ये मान हो गया के का मान। के का मान 6 से बड़ा और -6 से छोटा, ये मान हो गया। अब बात करते हैं आप किससे बड़े की बात कर ली हमने, -6 से तो है छोटा और 6 से बड़ा मान होगा। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसका उत्तर देखो क्या होगा। उत्तर प्रश्न में कह दिया के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके समीकरण x स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल क्या नहीं हो, वास्तविक नहीं हो। तो यहाँ a बराबर 1, b बराबर आ गया 5k और c बराबर आ गया 16। मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है तो वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक होंगे तो काल्पनिक कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो किससे, 0 से। b स्क्वायर का मतलब 5k का स्क्वायर, तो 25k स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान 16 लेस देन 0। अब ये मान करेंगे तो देखो क्या होगा, 25 यहाँ आ जाएगा, 25k स्क्वायर माइनस ये उधर चला जाएगा तो 16 को 4 से गुणा करेंगे 64, यहाँ हो जाएगा लेस देन 64, इसका भाग लग जाएगा। तो k स्क्वायर बराबर आ गया 64 लेस देन 64 बट्टा 25। तो k का मान होगा वो छोटा होगा। देखो किससे, इसका अंडर रूट ले लो, बताओ इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या मान होगा। 64 का तो आप जानते हैं 8 और 25 का होता है 5, और ये प्लस का ही नहीं इधर माइनस का भी होगा, तो माइनस के 8 बट्टा 5। यदि के स्क्वायर की लाइन आती है तब आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये आ जाए ना इस प्रकार से, तो आप ऐसा ही मान लिखेंगे कि ये मान लेस देन और ग्रेटर देन इस प्रकार के मान हो गए। ये हो गया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास में आ गया साहब, क्वेश्चन नंबर 4 का 3.5 का चौथा प्रश्न, 3.5 का चौथा प्रश्न हो गया। फिर उसके बाद में चलते हैं आप, यहां मान लिखेंगे आप इस प्रकार से। तो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5वां प्रश्न ये दे दिया, द्विघात समीकरण ये है कि मूल वास्तविक बराबर हो तो सिद्ध करो, ये होगा। तो आप यहां द्विघात समीकरण लिख दो। तो द्विघात समीकरण हो गया b माइनस सी गुणा में लिख देंगे x स्क्वायर प्लस c माइनस ए गुणा में लिखेंगे x और प्लस का a माइनस बी बराबर 0। यहां बताओ a मैं यहां बड़ा सा कर देता हूं, बड़ा a का मान होगा b माइनस सी यानी x स्क्वायर का गुणांक, b का मान होगा x का गुणांक तो c माइनस ए, और अचर पद को बड़ा c कर देंगे a माइनस बी। मूल वास्तविक व क्या है, मूल वास्तविक व समान है, वास्तविक व समान है। तो आप जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे,
तो इसका स्क्वायर अर्थात c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान b माइनस सी और c का मान है a माइनस बी बराबर 0। इसका स्क्वायर करो तो आया c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस का 4, इनको गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो ab, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का ac, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस का bc और बराबर में हमारे पास आ गया 0। अब आप इसको थोड़ा सा हल कर दो। हल करेंगे तो देखो मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ। हमें ये सिद्ध करना है 2b बराबर a प्लस सी। देखो क्या करेंगे अब आप इस प्रश्न को थोड़ा सा और हल करेंगे तो ये आ गया साहब c स्क्वायर माइनस का 2ac और प्लस का a स्क्वायर और माइनस 4 को अंदर गुणा कर दो तो 4ab और माइनस का 4b स्क्वायर और फिर मान आएगा प्लस का 4ac और फिर मान आ गया माइनस का 4bc, माइनस का 4bc बराबर 0। ये मान आ गया तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो ये और ये गुणा होगा तो प्लस का 4b स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का आगे माइनस हो ही जाएगा। अब आप इसको क्या करो, जो कट रहा है उनको काट दो और बाकी को पड़ा रहने दो। देखो ये मान ऐसे का ऐसा रह जाएगा जैसा है, c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस का a स्क्वायर, ac ये रहा और ये तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2ac प्लस का a स्क्वायर, ये मान माइनस का 4ab और आगे वाला भी माइनस का 4bc बराबर 0। ये मान आ गए। तो हमारे पास क्या ज्ञात करना है आपको, 2b बराबर a प्लस सी करना है। तो a प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, ये एक मान और कटना चाहिए था, यहाँ दे दिया a माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए दिया हुआ है c माइनस ए, स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर और इन दोनों को गुणा किया तो ये मान, ये यहाँ ए बी आ गया, इसको गुणा किया माइनस का b स्क्वायर माइनस का ac और प्लस का bc, इसको फिर आगे गुणा करेंगे माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 4b स्क्वायर और रह गया, तो यहाँ प्लस का क्या कर देंगे 4b स्क्वायर और बराबर में 0। अब आप जानते हैं ये मान जो b स्क्वायर चाहिए हमें तो 2b होना चाहिए और फिर आगे वाला ac और ac ab आ गया यहाँ ab और bc हो जाएगा bc, b और c हो गया यहाँ bc है और ये है a माइनस b। तो अब आप क्या करेंगे, इसके मूल वास्तविक व बराबर हैं तो आप हल करो। हल करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आई। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखो 4abc ये हो गए पूरे। अब आप a और c का स्क्वायर तो कर सकते हैं, ये जो मान है ना ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का तो हो गया a प्लस सी का होल स्क्वायर और बराबर में क्या आएगा, बराबर में हमारे पास इन सबको उधर भेज दो, सबको उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी 4ab प्लस का 4bc और प्लस का माइनस का 4b स्क्वायर बराबर 0। हमारे पास आना चाहिए कि a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर है। ये हो रहा है, एक सूत्र बन रहा है सीधा का सीधा। किसका सूत्र बन रहा है, ये सारा का सारा सूत्र बन रहा है a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर और बराबर में 0। क्यों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और फिर 2ab 2bc 2ca, ये मान हो जाएगा। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये मान हो जाएगा a प्लस सी माइनस 2b बराबर 0, ये उधर जाएगा तो a प्लस सी बराबर हो जाएगा 2b और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था इति सिद्धम। इस प्रकार से आपको हल करना है। ये था 3.5। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। जय हिंद।